नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा खास कार्यक्रम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दें कि आज इस एपिसोड में आपको नया मानस गीता का संगम देखने को मिल रहा है, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ कमल कुमार गुप्ता जी मौजूद है, जो कि हम भारतीय के सूत्रधार भी हैं और इसी के साथ इन्हीं का जो विजन है वो हम इस एपिसोड के साथ आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि सर, मानस और गीता का संगम किस तरह से खास होने वाला है और इसमें क्या-क्या चीजें आप लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जय श्री राम पल्लवी जी, नमस्कार, धन्यवाद सभी को। आज जो भव्य हम शुरू करने की मैं प्रयास करूंगा कि मानस गीता संगम, मानस रामचरित मानस और हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ जो है तो भगवान वाच श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान की वाणी है और भगवान ने अर्जुन को क्या क्या समझाया था उसको वो हम इसमें पूरे कार्यक्रम में लेंगे आगे चल करके। और रामचरितमानस में भगवान ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया था, भाइयों को क्या उपदेश दिया था, सीता जी के साथ कैसे रहे थे, पूरा वनवास कार्यकाल उनका कैसे बीता था, जन्म से लेके जन्म के कारणों से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के भी जो है युद्ध में भूमि में आकर अर्जुन को गीता क्यों बतानी पड़ी, मानव समाज के लिए वो गीता क्यों जरूरी है, ये हम सब प्रकरण इस लेने जाने वाले हैं। उससे पहले मैं पल्लवी जी 1 मिनट की केवल भगवान गणेश जी की स्तुति करना चाहता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, जो हमारा संकल्प है उसे निर्विघ्न संपन्न करें और जो इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं उनको भी इसका लाभ मिले और इस जो हमारा प्रोग्राम जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी हे गणेश जी महाराज इसकी भव्यता को निरंतर भव्य बनाता रहे, बनता रहे और सबको इसमें आनंद आता रहे, ये हम प्रयास करेंगे। क्योंकि ग्रंथ जो है जीवन का जीने का साधन है, ये जीवन की कुंजी है और कुंजी क्या, ये जीवन की पूंजी भी है। तो इस पूंजी को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसका हम भरसक प्रयास करेंगे। और गणेश वंदना के साथ आज हम इस भव्य प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। वर्णानां संज्ञानां दशानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे सर्दा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतम ईश्वरम। हम कृष्ण जी की भी स्तुति करने वाले हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में भव्यता कृष्ण जी की भी करेंगे और राम जी की भी करेंगे। पहले हम राम जी की स्तुति करते हैं। रोम राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्य हम राम नाम मरणान्य। हे राम जी महाराज, सब पर कृपा बनाए रखना। कृष्ण जी की को भी हम आह्वान करेंगे और उसके बाद हनुमान जी का आह्वान करेंगे और इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और हनुमान जी की स्तुति। अतुलित बलधामम हेमशैला वंदेहम धनु धनु कृशाणम ज्ञान नाम गरण्यम सकल गुण निधानम वान्नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आप सभी कथाओं में आकर के हम सभी को उत्साह देते हो, सबको शक्ति देते हो, हे हनुमान जी महाराज, हमारे इस मिशन में भी आप हमारे लिए शक्ति का कार्य करना, बुद्धि हमें देते रहना, क्योंकि आप
बुद्धियों में भी अग्रगण्य हो। तो हे हनुमान जी महाराज, आपसे भी हम प्रार्थना करके इसको शुरू करते हैं। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की रचना का सवाल है, ये पल्लवी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भगवान श्री कृष्ण और राम जी की अनुपम लीला है। और इनका वर्णन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इसी भाव से कि जग में केवल दो सुंदर नाम हैं, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो। इस आशय से हम इस प्रकरण को शुरू करें। जी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान जी की तो अर्चना आपने कर ली है, उनका स्वागत भी कर लिया है और उनका आशीर्वाद भी इस एपिसोड के साथ शुरू कर लिया है लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस दो ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत ही मान्यता प्राप्त हैं और साथ ही उनको बहुत लोग मानते भी हैं। क्योंकि आपने कहा कि एक संगम है, तो किस तरह से समानता दिखाने का प्रयास इस कार्यक्रम के दौरान आप करना चाहेंगे? धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका कि हम जो प्रयास करेंगे रामचरितमानस से। तो ये त्रेता युग में आए थे भगवान श्री राम, और उसके बाद में द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। और अवतार के कारण भी श्री कृष्ण भगवान के भी थे और अवतार के कारण श्री राम भी आए थे। भगवान कभी जन्म नहीं लेते पल्लवी जी, उन दोनों का ही अवतार था, ये समानता है। दूसरी बात, जीवन में राम जी ने क्या क्या किया और भाइयों के लिए क्या क्या किया, परिवार के लिए क्या क्या किया, जन कल्याण के लिए क्या क्या किया, और राजा के रूप में सबके लिए क्या क्या किया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या जीवन में अपने बाल लीलाएं की, कैसे कैसे जिस उद्देश्य से वो आए थे कि बालक से लेके 7 दिन के बालक से उन्होंने लीलाएं शुरू की, पूतना वध से लेके उन्होंने कृष्ण वध तक की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने केवल 14 वर्ष की आयु में पूर्ण कर दी थी। जबकि भगवान 14 वर्ष में ही जो है वनवास के दौरान भगवान ने भी 14 वर्ष में लीलाएं पूरी की थी और श्री कृष्ण भगवान ने 14 वर्ष की आयु में पूरी की थी। ये भी इन दोनों में समानता है। और तीसरी बात यह है पल्लवी जी, इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण का जो आचरण था, सबके ऊपर प्रेम था, गोपियों के साथ प्रेम था, राधा के साथ प्रेम था, उनका जीवन पूरा प्रेम प्रदर्शित था। और राम जी का भी पूरा जीवन लोगों के लिए, प्रजा के राजा के रूप में प्रजा के लिए, नगर वासियों के लिए, वनों में गए साधु संतों के लिए, भील बानरों के लिए, ये भी प्रेम उनका माहौल था। तो दोनों में प्रेम की भी यदि हम बात करें पल्लवी जी, तो ये भी दोनों में एक भव्य समानता है कि हम दोनों का समायोजन आराम से गीता और रामचरितमानस के अनुसार जो जो ग्रंथों में लिखा गया है, मैं ग्रंथों के बाहर जाने की कोशिश नहीं करूंगा। जो जो ग्रंथों में गीता में एज इट इज लिखा है और रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा कृत है, उसको भी मैं भव्य रूप से उसी के अनुसार बताने की कोशिश करूंगा। और मैं पल्लवी जी आश्वासन देता हूं, अपनी मन गढ़ंत कोई भी कहानी या सुनी सुनाई बातें इसमें सुनाने का प्रयास नहीं। जी, जिस तरह से आज का कलयुग है और यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, तो आपको यूथ को भी ये समझाना है कि किस तरह से ये जो हमारे वेद होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वो क्या प्रयास आपका रहेगा कि वो आपकी बातें सुन सके और आप उनको कैसे प्रेरित करेंगे इस चीज के लिए? धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत ये मेरा प्रयास जो है, जो हमारी पूंजी है, जो शास्त्र है, ये शास्त्र एक्चुअल में हमारी बहुत भव्य पूंजी है। और जो जिनको हम जो है धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, वैसे ही मेरा जो प्रयास पल्लवी जी रहेगा
वो ये रहेगा कि यूथ को भी शास्त्रों के माध्यम से उनकी जो शक्ति है उनको याद दिलाया जाए, वो कैसे कैसे कर सकते हैं जीवन में, और शास्त्रों का सपोर्ट कैसे ले सकते हैं। शास्त्र में, दोनों शास्त्र में, गीता में भी और रामचरितमानस में भी हर प्रसंग का जो जीवन में के आता है, कोई भी कार्य करते हुए, चाहे घर में हो, गृहस्थ में हो, व्यापार में हो, चाहे जीवन शैली में हो, चाहे विवाह के बाद हो, चाहे बाल बच्चे होने के बाद में हो, जीवन शैली जीते हुए जो जो उनको दुविधा या परेशानी आती है, उन सब का समाधान इन दोनों शास्त्रों में है। और मैं कोशिश करूंगा पल्लवी जी, इन दोनों शास्त्रों से उनका निचोड़ सामने लाया जाए, और हमारे युवा शक्ति को भी ये इनका निवारण जो है, परेशानी का निवारण शास्त्रों के माध्यम से निकल कर आता है। और वो भी वो शास्त्रों को मानते हैं, क्योंकि शास्त्र सत्य होता है, शास्त्र सत्य कहता है। सत्य, सच्चाई पल्लवी जी परेशान तो हो सकती है, लेकिन जो है हार नहीं सकती। इसलिए इन शास्त्रों पर जो भी सज्जन, जो भी भाई, जो भी दोस्त, जो भी हमारे युवान, जो भी बहन, जो भी नारी शक्ति या भारतीय का कोई भी नागरिक इसको समझने का प्रयास करेगा, मैं समझता हूं कि उसकी हर समस्या का जो समाधान है वो शास्त्रों से ही मिल जाएगा। इधर उधर उनको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कई इधर जो अंधविश्वासों में लोग जाते हैं कि ये कर ले, टोना टुटका, या इसने इस पे करवा रखा, ये कुछ करवा रखा, ये सब अंधविश्वास कोई भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। और यदि शास्त्रों की मानेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन उनका सफल होगा। जी, जहाँ पर हम बात करें, एक तरफ श्री राम के उद्देश्य हैं, उपदेश भी हैं, वहीं दूसरी तरफ गीता में श्री कृष्ण की अलग बातें हैं, उनके अलग उद्देश्य रहे हैं। तो इनमें कैसे समानता देखते हैं और किस आधार पर आप लोगों को बताएंगे कि उनका कैसे उपयोग मिलाकर किया जा सकता है? धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, रामचरितमानस ये सिखाता है कि जीवन की शैली क्या होनी चाहिए, जीवन कैसे रहना चाहिए, और जीवन में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने योग्य है, क्या क्या आपको बिजनेस में परेशानी आती है, कैसे लोग आपके साथ में लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं, ये सब मानस में वर्णित है। और एक्चुअल में मैं आपको पल्लवी जी एक और विशेष रूप से अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि ये कलयुग पहली बार नहीं आया है। शास्त्रों ने इस पहले कलयुग का वर्णन नहीं किया, इससे पहले 27 बार कलयुग आ चुका है। तो जो पिछले कलयुगों में या पिछले सतयुगों में जो जो वर्णित हुआ था, वो मानस में पहले से ही वर्णित है उत्तरकांड में, कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, कौन लोग कैसे उससे बच सकते हैं। जहाँ तक गीता का सवाल है, गीता में भी भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि ये गीता मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये पुरानी पहले से ही है, ये तो तुम्हारे को मैं दोबारा से बता रहा हूँ। गीता के 4थे अध्याय में पहला श्लोक भगवान कहते हैं अर्जुन को, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान है। मैं ये जो है, पहले मैंने सूर्य विश्वमान को बताया था, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान है विश्वमान मन में प्रवाह। विश्वमान ने मनु को बताया था, मनु जो है विश्वमान मन में प्रवाह, मनु इक्ष्वा के आवृत, उसने इक्ष्वाकु राजा को बताया था, और ये कालांतर में लोप हो गया था। तो गीता भी आदिकाल से है, ये नहीं है ये द्वापर युग में आई थी। तो ये दोनों शास्त्र ग्रंथ जो है, ये हमारे पास पहले से कई युगों से है, और युगों की बातें जो आज तक सत्य होती आई है और जो आज भी सत्य हो रही है, तो दोनों का समावेश बड़ी भव्यता के साथ बताया जा सकता है। लोगों को इसको, शास्त्रों को समझने की जिसकी इच्छा होगी, वो बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है, क्योंकि श्रोता के मन में भी एक ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि वक्ता ही जानता है, श्रोता भी भली भांति से
समझ सकता है और अपने जीवन में पल्लवी जी उतार सकता है और उससे अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकता जी, अगर हम बात करें क्योंकि ये संगम है मानस गीता का और अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग भगवान के हमें रूप देखने को मिल रहे हैं। कई जगह पर कहीं राम के भाई हैं, तो वहीं कृष्ण के साथ भी पांडव नज़र आते हैं, ठीक है? तो फिर इसको किन और भगवान के साथ रिलेट करके आप उनके चित्र को यहाँ पर दर्शाएँगे इस पूरे एपिसोड में, चाहे वो एक कहानी के रूप में हो, जिस तरह से भी आपने रूपरेखा रखी है, तो किन भगवानों का वर्णन हमें देखने को मिलेगा? है। देखिए, भगवान कोई चित्र के रूप में नहीं होते। भगवान जो है, भगवान का कोई ठीक आकार नहीं होता है पल्लवी जी। और भगवान जो है भक्तों की, जैसे आप किसी चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं, भगवान स्वरूप जो बनाते हैं वो भक्तों की इच्छा के अनुसार बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का एक ठीक रूप यही है। जैसे हमारा एक ठीक फेस है ना, कि ये ठीक फेस आइडेंटिटी का ये है। तो चाहे चाहे आपने देखा होगा गीता में जब अर्जुन ने संशय किया था, भगवान ने विराट स्वरूप भी दिखाया था कि मैं असली कौन हूँ। तो भगवान का एक ठीक स्वरूप नहीं होता है। तो कृष्ण जी जो थे, गीता के 11वें अध्याय में विराट स्वरूप में वो कृष्ण जी नहीं थे। तो अर्जुन ने इच्छा प्रकट की थी कि मुझे अपना असली रूप दिखाओ। तो भगवान ने उनको रूप भी दिखाया था, उसमें सारी चीजें भी दिखाई थी। फिर चतुर्भुज भी रूप भी दिखाया था, दो भुजा वाला भी रूप दिखाया था। तो भगवान के अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं। जैसे हर चीज पानी है, आप कटोरी में डालोगे कटोरी का शेप का हो जाएगा, थाली में डालोगे थाली के शेप का हो जाएगा। तो भगवान के रूप जो है पल्लवी जी अनेक होते हैं। भगवान का निश्चित रूप यही है ऐसा शास्त्र नहीं कहते, क्योंकि एक निश्चित रूप होता तो शास्त्र भी ध्यान में लाने के लिए उसी रूप को उतारते हैं। नहीं तो शास्त्र कहते हैं नेति नेति, मतलब आओ मेरे ध्यान में, ध्यान में आओ। नेति निगमसी, वो ध्यान है ना आवा, ध्यान में भी, और वो बहुत मुश्किल से आते हैं। माया मृग पाछे सो धावा, वही भगवान जो है माया मृग से बने हुए मृग के पीछे भी दौड़ते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो अनेक प्रकार से होती हैं और कोई निश्चित रूप से एक रूप के कारण नहीं होती। तो आपका जो प्रश्न है कि भगवान की किस किस भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे, मेरा ये कहना है पल्लवी जी, भगवान जो है एक ओंकार है, एक पूर्ण ब्रह्म है, एक ही है। वो रूप चाहे एक बनाए, चाहे 2 बनाए, 10 बनाए, 100 बनाए, वो हरी इच्छा है। हरी अपनी इच्छा से अपना रूप बनाते हैं और पूरे जगत का स्वामी एक ही है। वो है स्वयं श्री भगवान। वो चाहे कृष्ण रूप में आए, चाहे हनुमान जी के रूप में आए, चाहे राम रूप में आए, सब जो है वो केवल केवल एक परमात्मा। जी, जिस तरह से आपने बताया मैं समझ पा रही हूँ, तरह से आपने विज़न बनाया है और ये सोच किस तरह से आई है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँ, क्योंकि जितना एक्साइटेड मैं हो रही हूँ इन सब बातों को लेकर, ये पूरी मानस गीता के संगम को लेकर मैं सोचती हूँ कि उधर से भी दर्शकों की तरफ से भी यही प्रश्न है कि किस तरह की आइडियोलॉजी पर आप काम करने वाले हैं, किस तरह का विज़न होने वाला है? धन्यवाद पल्लवी जी। जैसे मैंने बताया कि जग में 2 ही नाम सुंदर हैं, दोनों को समावेश करना बड़ा आसान है। राम कृष्ण कहो, कृष्ण राम कहो, राधे श्याम कहो, सीता राम कहो, चाहे देखिए श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम। तो इसमें आप जो भगवानों की बात करें तो राधा जी भी हैं, और अरे श्याम राधे कोई नहीं, और कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम। तो राधा का नाम भक्ति है, सीता जी का नाम भक्ति है। तो ये भगत और भगवान की एक बहुत अद्भुत जो है इसमें संगम है। चाहे वो कृष्ण राधा का है, चाहे सीता राम का है, दोनों एक ही अवतार है। और दोनों की जो है वो लगभग बातें जो है, उनका आचरण, दोनों का जीवन, दोनों का कर्म, बाद में द्वारकाधीश बने, अयोध्या के राजा बने, ये द्वारका के राजा बने। तो
दोनों की जो आप सुनना बताना चाह रहे हूँ मैं दर्शकों को कि ये दोनों की में बहुत सिमिलरिटी है। और एक आध प्रसंग को यदि हम हटा दें तो भगवान हर युग में किसी न किसी वेश में आते हैं। द्वापर में कृष्ण रूप में आए थे, त्रेता में राम रूप में आए थे, कलयुग में कली अवतार में आएंगे। तो भगवान एक ही है, हर युग में आते हैं। तो तकरीबन जो है हम उनके जो विचार होते हैं, जो उनको बताना होता है, वो लोगों का संदेश जो होता है उनके लिए, उनका जो लोगों के लिए संदेश होता है वो करीब बहुत समान बना। जी, जिस तरह से हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें कई अलग-अलग भाषा का प्रयोग किया गया है, कहीं पर संस्कृत वर्णन है, तो कहीं पर हिंदी वर्णन देखा गया है। तो इस एपिसोड के ज़रिए आप कौन-सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? सरल भाषा, क्योंकि संस्कृत हम लोग भी इतनी उच्च संस्कृत रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो कैसी भाषा होने वाली है? देखिए, मैं अधिक से अधिक कोशिश करूँगा सरल भाषा का, जिसको हर जन समझ जाए, क्योंकि भाषा वही होती है जो दूसरे को समझ में आए। भाषा कोई इंप्रेशन मारने के लिए नहीं होती पल्लवी जी। भाषा का उद्देश्य, पहले संस्कृत का बोलचाल की भाषा में इसका चलन था, इसलिए हमारे जो ग्रंथ थे पहले वो संस्कृत में बने थे। उसके बाद में जैसे रामचरितमानस बना तुलसीदास ने, उस समय गांव की भाषा चलती थी। ये रामचरितमानस कोई ये न समझे संस्कृत भाषा में, ये अवध भाषा में, प्योर गांव की भाषा में है। और इसको कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हर आदमी को ये समझ में भी आ सकती है, ये संस्कृत में नहीं है। कई लोग इसके बारे में डाउट करते हैं कि ये संस्कृत तो हमें नहीं समझ में आई, जबकि रामचरितमानस जो है वो संस्कृत में नहीं है। और बहुत से ग्रंथ लोगों ने हिंदी में इसलिए बनाए क्योंकि हर भगवान को समझने के लिए, कथाओं को समझने के लिए कोई श्लोकों की आवश्यकता नहीं है या बहुत चौपाइयों की आवश्यकता नहीं है। इनका तो वर्णन सिर्फ जो है एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति को उसकी भाषा में समझ में आ जाए। शास्त्र भी ये कहता है, कहीं सुनाई अनुमोदन करें, भाई आपको वही भाषा यूज करनी। शास्त्र भी ये आदेश करता है, कहीं सुनाई अनुमोदन करें, कहना है और सुनना है और उसको सामने वाले को समझाना है। और ये प्रश्न जो है आपने भाषा का जो इस्तेमाल किया पल्लवी जी, इसका मैं बहुत आपको एक आसान इसमें आंसर बताता हूँ कि जब शंकर भगवान के पास गरुड़ जी कथा सुनने की इच्छा से जाते हैं, तो शंकर भगवान ने भी गरुड़ जी को कागभूषुंडी के पास भेज दिया। पार्वती कहने लगी, हे भगवान, कथा तो आपको भी आती थी, आपने क्यों गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी के पास भेजा? भगवान ने बहुत सरल आंसर दिया, यह इतिहास उमा में राखा, समझई खग खगही के भाषा। क्योंकि पक्षी की भाषा पक्षी समझ सकता है, इसलिए मैंने भाषा के कारण कि ये मेरी भाषा न समझ पाए, इसलिए गरुड़ जी को भी, पक्षी को भी एक पक्षी के पास भेजा गया ताकि उसको उसकी भाषा में उसको सरलता से समझ में आए। तो शास्त्रों का कोई अभिप्राय नहीं होता कि श्लोक सुनाओ, ये सुनाओ या चौपाई सुनाओ। मानस का मतलब ही होता मन में उतरे। रामचरितमानस का मतलब राम के चरित्र मन में उतरे। तो यही गीता का मतलब, गीता का मतलब भगवान के गीत आपके मन में उतरे। गीता का मतलब भी यही होता है कि भगवान की जो गीत है इसमें, वो गीता गीत आपके मन में उतरे। तो यही मतलब होता है शास्त्रों का, ये नहीं है कि भाषा को लेकर शास्त्र बहुत विचित्र। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विजन को आप हमारे सामने लेकर आए हैं और जिस तरह से आपने रूपरेखा बताई है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, गीता मानस का संगम। और कहीं ना कहीं आज के युग में हमें जरूरत भी है कि हम अपनी संस्कृति को दोबारा सामने लेकर आए, हमारे जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं उनको पढ़ें और उससे शिक्षा लें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप का भी इंटरेस्ट इसमें रहेगा, जरूर आप देखिएगा। मानस गीता का संगम जो सर लेकर आ रहे हैं, खुद इसके सूत्रधार भी हैं हम भारतीय के, तो वो अपनी संस्कृति भी इसमें दर्शाएंगे। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, स्क्रीन पर जो आप नीचे नंबर देख रहे हैं
उन पे हम इंक्वायरी भी लेंगे। जो भी आप मानस गीता संगम से जिस एपिसोड से आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी समझ से, हमारे सर कमल कुमार गुप्ता जी अपनी समझ से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए धर्म अनुभूति।